अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो खास हमारी उन माँ और बहनों के लिए है जिनको वज़ू का मुकम्मल तरीका सीखना है। और ये वज़ू का तरीका सीखने के लिए हमारे साथ आलिया है जो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगी आपको। आपको याद होगा इससे पहले मैं और आलिया ने एक वीडियो शूट किए थे औरतों की नमाज का तरीका। उस पर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी करीब 21,95,000 माँ और बहनों ने उस वीडियो को देखा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी मोहब्बत से नवाजा और हमारी कई माँ बहनों ने उस वीडियो को देखकर नमाज का तरीका सीखा है। तो हमारी कई बहनों का ये उनकी एक रिक्वेस्ट भी थी कि कोई वज़ू का तरीका ऐसा बताएं कि औरतें किस तरह वज़ू करती हैं, क्योंकि इससे पहले एक मेरी खुद की वीडियो है जो मैंने बताया कि वज़ू कैसे करते हैं। तो उन बहनों का एक रिक्वेस्ट था कि औरतें कैसे वज़ू करती हैं वो करके दिखाएं। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ आलिया हैं तो प्रैक्टिकल हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप वज़ू का मुकम्मल तरीका सीख जाएंगे। देखिए, वज़ू की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वज़ू की दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। ठीक है, अगर आपको ये वाली दुआ ना आती हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर भी आप वज़ू की शुरुआत कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले 3 बार हाथों को धोएंगे, इस तरह उंगली को खिलाल भी करेंगे। फिर ये दूसरी मरतबा हमने धो लिया और ये तीसरी मरतबा हमने हाथों को धो लिया। उसके बाद फिर 3 मरतबा कुल्ली करेंगे, सीधे हाथ में पानी लेंगे और मुंह के अंदर डालेंगे और गरारा करेंगे। हाँ, जैसे आपने एक कुल्ली कर लिया उसके बाद दांतों को साफ करेंगे। इस तरह उंगलियों से अपने दांतों को साफ करना है। या फिर मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके पास मिसवाक हो तो मिसवाक भी कर सकते हैं, मिसवाक करना सुन्नत है। अगर मिसवाक ना हो तो उंगलियों से भी इस तरह दांतों को साफ कर ले। तो एक कुल्ली हो गया, अब दूसरा कुल्ली करेंगे। सिर्फ गरारा करेंगे ताकि मुंह के अंदर पूरा पानी पहुंचे। ये 2 कुल्ली, तो तीसरी कुल्ली करेंगे। ये देखा आपने 3 कुल्ली हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब नाक में पानी चढ़ाएंगे, सीधे में पानी लेंगे और इस तरह नाक में पानी चढ़ाएंगे और पानी को थोड़ा ऊपर चढ़ाएंगे, नरम हड्डी तक पानी पहुंचना चाहिए। और हम उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ करेंगे। इस तरह नाक को साफ करेंगे। फिर दूसरी मरतबा नाक पे पानी चढ़ाएंगे और छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा पानी चढ़ाएंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, तो कुल्ली भी कर लिया, नाक पे भी पानी चढ़ा लिया। उसके बाद अब हम 3 मरतबा अपने चेहरे को धोएंगे। इस तरह दोनों हाथों में पानी लेना है और चेहरे को धोना है। चेहरा धोना है, यहाँ बाल उगने की जगह से थोड़े के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये पूरा चेहरा ये भिगाना जरूरी है। ठीक है, चलो एक मरतबा हमने चेहरा धो लिया, फिर दूसरी मरतबा पानी लेंगे और इस तरह चेहरे को हम धोएंगे। ये 2 मरतबा हो गया। और फिर तीसरी मरतबा पानी लेंगे और इस तरह चेहरे को धो लेंगे। ठीक है, तो 3 मरतबा हमने चेहरे को धो लिया। उसके बाद अब कहनियों समेत 3 मरतबा सीधे हाथ को धोएंगे। इस तरह करके कहनियों समेत कहनियों तक 3 मरतबा हाथों को धोना। ये 2 मरतबा हो गया। अब ये आखिरी मरतबा, ये 3 मरतबा हो गया। ठीक, अब उल्टे हाथ को 3 मरतबा धोएंगे। हाँ, ये 1 मरतबा हो गया, ये दूसरी मरतबा, ये तीसरी मरतबा। याद रखिएगा कि हाथ के भी सूखा ना हो, तो कहनियों समेत दोनों हाथों को 3 मरतबा धोना है। उसके बाद फिर मसा करेंगे। तो यहाँ तक आपने देख लिया वज़ू का तरीका। अब यहाँ पे सर का मसा करना होता है। अब यहाँ पे एक स्टेप मैं करके दिखा रहा हूँ। तो आपके सर पे जाहिर है आप तो दुपट्टा ओढ़ेंगे, दुपट्टे को थोड़ा नीचे कर लीजिए। ठीक है, आपके बाल दिखने चाहिए, दुपट्टे को जरा नीचे कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, सीधे हाथ में इस तरह पानी लें, उल्टे हाथ पे लें, इस तरह हाथों को भिगा लें। ठीक है, हाथ जब आपके भीग जाएंगे तो इस तरह से ये छोटी उंगलियां, ये वाली उंगली, ये 3 उंगलियां, इन तीनों को यहाँ पे रख देना है। यहाँ से बाल निकलते हैं ना, यहाँ पे रख देना है। इस तरह करके सीधा लेके जाना है और इस तरह करके पीछे ला के इस तरह छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद हाथों को खड़े करना है और पीछे से इस तरह हाथों को इस तरह आगे लेके आ के छोड़ देना है। उसके बाद शहादत उंगली से कानों के अंदर के हिस्से के इस तरह मसा करेंगे। ठीक है, उसके बाद अंगूठे के इस हिस्से से पीछे से कान के नीचे से उंगली लेके आएंगे और ऊपर इस तरह लाएंगे और फिर इस तरह, ये हमारा सीधा हाथ है, इस तरह गर्दन का मसा करेंगे। तो ये था मसा करने का तरीका। तो मसा करेंगे, मसा करने के बाद फिर हम पैरों को धोएंगे। आइए देखते हैं।
चले, सबसे पहले हम सीधे पैर को 3 मरतबा धोएंगे और हमें उल्टे हाथ से धोना है। अब इस तरह छोटी उंगली से देखिए, इस तरह उंगलियों का खिलाल करना है, इस तरह करके, ठीक है। तो 1 मरतबा, 2 मरतबा और फिर 3 मरतबा हमें पैरों को धो। अब उल्टे पैर को धोना है 3 मरतबा और इस तरह छोटी उंगली का इस तरह, हाँ, और टखनों तक पैर धुलना चाहिए, ठीक है। इस तरह करके 3 मरतबा धोना चाहिए। तो ये हमारी वज़ू मुकम्मल हो गई है। तो आपने देख लिया वज़ू करने का तरीका। वज़ू करने के बाद की दुआ ये पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन। ये वाली दुआ है। अगर आप ये वाली दुआ याद नहीं कर पा रहे हैं या पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो सबसे एक आसान सी दुआ है, ये वाली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ इतनी प्यारी दुआ है कि किताबों के अंदर आता है कि जब कोई वज़ू करने के बाद, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई अच्छा वज़ू करे, कामिल वज़ू करे और वज़ू करने के बाद ये दुआ पढ़े, जो मैंने आपको पढ़ के बताया है। मेरे आका ने फरमाया जब कोई ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदा या बंदी के लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है। तो ये दुआ वज़ू के बाद ज़रूर पड़ेगा। तो उम्मीद है कि वज़ू करने का मुकम्मल तरीका आप सीख गए होंगे। इससे पहले हमने को बताया शुरू में ही कि इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई वो नमाज का तरीका था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं नमाज का तरीका, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है, उस पर जाएँ, क्लिक करें, वो नमाज का तरीका सीख जाएँ। और साथ ही साथ ये जो हमारा चैनल है हाफिज़ हसन जानी, हमारे इसी चैनल पे एक प्ले लिस्ट बनी है औरत की नमाज का तरीका, उसमें सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। अब उन वीडियोज़ को देख कर भी सीख सकती हैं। बाकी आप और क्या सीखना चाह रही हैं हमें कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम उस टाइप का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बाकी मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।